नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम मुद्दा ऑन टाइम में बात करेंगे प्रदेश के निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर मचे घमासान की। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। वहीं जिला पंचायत और जनपद पंचायत की सीट के लिए इस बार ओबीसी वर्ग के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं हो पाई है, जिसे लेकर अब विपक्ष ने सरकार पर कटाक्ष किया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। प्रदेश में आगामी समय में होने वाली नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने फॉर्मूले को लागू करते हुए आरक्षण प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। आरक्षण की प्रक्रिया तो पूरी हो गई, लेकिन इस बार जिला पंचायत और जनपद पंचायत के लिए ओबीसी सीट शून्य हो गई है। इसे लेकर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर होते हुए दिख रहा है। सरकार ने तो लॉटरी प्रक्रिया से आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन इस प्रक्रिया में जिला पंचायत और जनपद पंचायत में ओबीसी वर्ग के लिए ये सीट शून्य हो गई है, जिसे लेकर सरकार के 3 ओबीसी मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और स्पष्टीकरण देते हुए नजर आए। वहीं नगरीय निकाय चुनाव में हुए ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया पर विपक्ष पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा की सरकार ने पूरे प्रदेश में षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी के आरक्षण में कटौती की है। प्रदेश का एक भी जिला पंचायत ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं है। ये राज्य की बहुसंख्यक आबादी के साथ अन्याय है। जाहिर किया था कि ओबीसी का आरक्षण जिला पंचायतों में 1 या 1.5 होंगे, लेकिन जो लॉटरी निकली तो ओबीसी को 0 मिला। जबकि पिछले समय 27 जिले थे, तब उसमें 7 जिले हैं वो ओबीसी के लिए आरक्षित था और 13 अनुसूचित जनजाति के लिए, 3 है वो अनुसूचित जाति के लिए और 4 जिला पंचायत है वो मुक्त था। लेकिन अभी जो लॉटरी निकली उसमें ओबीसी के लिए कोई स्थान नहीं है, जबकि लगभग आधी आबादी ओबीसी की है। और इतना बड़ा अन्याय ये विष्णुदेव के सुशासन में हुआ है। जबकि हम लोग विधानसभा में भी 27% आरक्षण ओबीसी को देने का फैसला किया, वो आज भी राजभवन में अटका हुआ है। और वहीं ओबीसी आरक्षण मुद्दे को लेकर विपक्ष का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने पार्टी और सरकार का पक्ष मीडिया के सामने रखा। इस दौरान उनके साथ 2 ओबीसी मंत्री भी रहे। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस बवाल कराना चाहती, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। अरुण साव ने कहा, इस बार भी ओबीसी को पिछली बार से ज्यादा मौका मिलेगा। ये दोनों सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हैं। उन फैसलों के अनुरूप राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया, आयोग ने रिपोर्ट दिया और अन्य राज्यों में कहीं पर 33% तक की सीमा है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कहीं 35 है। हमारे यहां हमारी आयोग ने अधिकतम 50% तक भी आरक्षण हो सकने की, दे सकने की व्यवस्था की। इसका मतलब ये है अन्य राज्यों की तुलना में आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग को ज्यादा लाभ देने का प्रयास हमारे यहां सरकार ने, हमारी आयोग ने किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से आरक्षण की विरोधी रही है, अन्य पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही है। ये पूरा इतिहास बताता है। पिछले 2-3 दिनों से जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं और न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बवाल होना चाहिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस की जो परंपरा रही है उसी का ये निर्वहन ये कर रहे हैं। उस विषय तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है। यहाँ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस यहाँ पर बवाल कर रही है आरक्षण को लेकर, लेकिन सीधे सीधे
कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कटौती की गई और आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता रवि ग्वालानी जुड़े हैं और डॉक्टर लखन चौधरी राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, सबसे पहले सवाल आप ही से है कि यहाँ पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस हमेशा ही आरक्षण और ओबीसी का विरोध करती रही है, क्या ये सही बात है? देखिए, अगर जनता की बात करना विरोध है तो हाँ, अगर वो कह रहे हैं तो ठीक है। हम जनता की बात कर रहे हैं, हम प्रदेश में रह रहे हर वर्ग की बात कर रहे हैं। और अगर आज ओबीसी वर्ग को जो उनका हक मिलना चाहिए था, अगर वो नहीं मिल रहा है और सरकार जो है वो ऐसी ऐसी बातें पेश कर रही है, आंकड़े रख रही है, दुनिया भर के दूसरे तर्क पेश कर रही है, तो उससे कुछ नहीं होगा। जिसका जो अधिकार है उसको वो मिलना चाहिए। जहां ओबीसी की बहुल्यता है और पहले भी उनको सीट देते आए हैं, तो आप भी दे सकते थे। ऐसा कोई वो नहीं है कि वो दे नहीं सकते थे। कहीं ना कहीं कोई मैटर आया है तो रास्ते निकलते। और कांग्रेस पार्टी कोई ऐसी बात नहीं कह रही है जो अचानक उतर करके आ गई है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो पहले उनको मिलता था उतना भी उनको मिलना चाहिए, ये दे नहीं रहे हैं। अगर ओबीसी की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है तो बीजेपी को तकलीफ हो रही है, तो हम क्यों नहीं करेंगे? अगर हमारे प्रदेश में 3 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें एक बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी का आता है, हमने उनके लिए आरक्षण बढ़ाने की भी बात करी। हमने विधेयक को पूरे पारित करवा करके माननीय राज्यपाल जी के पास भेजा। आज तक के वो बिल लंबित हुआ है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और बीजेपी के जो लोग हैं वो लोग उसमें कहते रहते हैं ये गलत है, वो गलत है। जब आप सदन के अंदर होते हो तो पूर्ण बहुमत से पास करते हो, जैसे ही सदन के बाहर आ जाते हो तो आपकी भाषा बदल जाती है, आप उसमें दुनिया भर के दूसरे नियम कायदे की बात करते हैं। तो दोहरा चरित्र, दोगलापन और जो इधर उधर की बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों में क्लियर है, अपनी बातों में क्लियर है। जिसका जो हक है संविधान के अनुरूप, उसका हक उसको मिलना चाहिए। अगर आप उनके हक की बात करेंगे तो उनको तकलीफ होगी। जी, लेकिन रवि जी, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे पर बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम अरुण साहब ये दावा कर रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण में कोई कटौती नहीं की जाएगी, सबको बराबर मौका मिलेगा। कहने में और करने में फर्क दिख रहा है। अगर उनको लगता कि वो सबको बराबर हक मिलेगा तो आरक्षण में वो चीजें निकल करके आती ना। आरक्षण में तो कोई चीज निकल करके नहीं आई है, तो अब वो क्या करने के अपने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए वापस आपके पास आते हैं। डॉक्टर लखन चौधरी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर लखन जी, जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण घमासान के बीच अगर कहें चुनाव कराना कितना आसान होगा? देखिए, मुझे तो लगता है कि यदि ओबीसी का आरक्षण यदि नहीं निकला है तो ये तो एक बड़ी संवैधानिक चूक मानी जा सकता है जी। यदि आप इतनी बड़ी जनसंख्या को आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में 50% से ऊपर ओबीसी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, और किस तरह से लॉटरी निकाली गई है और ओबीसी को उसमें वंचित रखा गया है, किया गया है, या ये किस तरह की चीज है, ये तो सुनने में ही बहुत जो है अटपटा लग रहा है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को यदि आरक्षण से आप वंचित करेंगे तो मुझे लगता है कि विपक्ष ही क्या, ये तो मीडिया भी इस मामले को उठाएगा और कल के दिन में हो सकता है कि और भी कई लोग जाएंगे और पंचायत या ये की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ही मुझे लगता है बाधित हो जाएगी। जी बिल्कुल। अब किस तरह से आरक्षण निकाला गया है, क्या है, कैसा, थोड़ा सा टेक्निकल चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा। और जो अधिकारी और कर्मचारी है किस तरह से आरक्षण नियमों का पालन कर रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि किसी एक वर्ग के साथ इस तरह की चीज हो। जी। तो जब तकनीकी चीजें सामने आएगी तो पता चलेगा कि क्या मामला है। बिल्कुल, जब चीजें सामने आएंगी तभी पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से लखन जी यहाँ पर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि कटौती की गई, लेकिन वहीं बीजेपी साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि और ज्यादा मौका मिलेगा, कोई कटौती नहीं की गई, लेकिन ये कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं है।
हाँ, देखिए स्वाभाविक है भाई, विपक्ष में है, कांग्रेस को हक है कि सारे मुद्दों को जो है उठाए और जनता के बीच में, मीडिया के सामने लाए। विपक्ष का तो ये काम ही है, होना ही चाहिए। लेकिन ये तो समझ से बाहर है कि कैसे ओबीसी को, आरक्षण को जो है बाहर रखा गया है। और देखिए मौके की बात है, वो ठीक है कि आज की तारीख में तो ऐसा है कि सामान्य आप अनुसूचित जनजाति को जी जी ठीक है। तो नहीं है कि सामान्य में भी वर्ग के उम्मीदवार है, उनको अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी करेंगे और उसके द्वारा, तो देखिए ये एक अलग मसला है जी। लेकिन आरक्षण में यदि वंचित होने की बात रही है तो ये एक अलग मसला होगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वापस आपके पास आते हैं, बीजेपी से हमारे साथ कृतिका जैन जी जुड़ गई है। कृतिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। बिल्कुल कृतिका जी, कांग्रेस का कहना है कि हम जनता की बात करते हैं, ओबीसी आरक्षण में सरकार आंकड़ों की यहाँ पर कह सकते हैं बाजीगिरी कर रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखिए, मैं बता दूं, हमारे साथ प्रवक्ता भाई जो हैं रवि भैया, उनको मैं बताना चाहूंगी कि भैया ऐसा कांग्रेस करती है, झूठ और जातिगत राजनीति। मतलब एक तरफ आपने हमेशा से कहा ना जात पे ना पात पे मोहर लगी हाथ पे, ऐसी बात करने वाली पार्टी आज ओबीसी के आरक्षण की बात कर रही है। जब आप जात पात के परे राजनीति करना चाहते हैं और उसके बाद आप इस पे राजनीति करते हैं ओबीसी पे। दूसरा बात मैं आपको बता दूं कि जब हमारी सरकार है आज, तो कैबिनेट में 6 हमारे मंत्री हैं जो ओबीसी हैं। इनके समय में 2 ओबीसी मंत्री देके बैठे थे ये। आज हमारे पीएम ओबीसी हैं। मतलब इसके बाद ये बोलते हैं कि हम ओबीसी को स्थान नहीं दे रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है? आपने तो ऐसे जो लोग स्टे लगाए थे ओबीसी पे, वैसे लोगों को आपने पुरस्कृत किया है। जो एसटी पे स्टे लगाए थे उनको आपने पुरस्कृत किया है। और रही बात आपके बरगलाने की, तो जनता अब पढ़ी लिखी और जानकार हो गई है, तो आपके ऐसे झूठे मुद्दों को लाने से कोई जनता बरगलाने वाली नहीं होगी। अब तो इनको चिंता करने का विषय है कि इनके पास मुद्दा नहीं बच रहा है। भाजपा इतने अच्छे से हर क्षेत्र में काम कर रही है, इनके आला कमान टाइप नहीं कि एक आला कमान या एक परिवार पूरा पार्टी चला रहा है। यहाँ पे संगठन मिलकर के डिसीजन लेती है और सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए पार्टी ने महिलाओं तक का यहाँ पे ध्यान रखा है और महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका दे रही है पार्टी। आप देख सकते हैं अभी आने वाले समय में 5-5 महापौर, 3-3 बड़े महापौर सामान्य महिला मिलेंगी आपको, और ओबीसी को भी पूरा वहां पे आरक्षण मिल रहा है। आप ओबीसी के मुद्दे पे मैं आपको एक और बात बता दूं, इन्होंने कहा था क्वांटिफाइड डाटा इन्होंने निकाला है, पर इन्होंने जारी क्यों नहीं किया? क्यों नहीं करते ये जारी? इन्होंने वादा किया था एसटी को कि हम 12% करेंगे, तो ये वादा खिलाफी भी करते हैं। आपको एक एग्जांपल एसटी का इसलिए दे रही हूँ कि बता दूं, इन्होंने बोला था हम 12% से 16% करेंगे एसटी को, तो इनकी सरकार की इन्होंने क्यों नहीं किया, उसे 16-13 कर दिया। इनकी वादा खिलाफी का ये आरक्षण के प्रति वो भाव बता रही हूँ मैं। ये सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच में जातिवाद लाने की प्रयास कर रहे हैं। फिर भी भाजपा ओबीसी को पूरा सम्मान दे रही है। भाजपा ने हर तरफ से मौका दिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये भी वादा किया है कि हम प्रयास करेंगे कि ओबीसी के लोगों को अगर जनरल से भी मौका मिलने का प्रयास भाजपा करेगी, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वो करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के सैंपल गाइडलाइन के अनुसार ही यहाँ पे जो बटा है अभी भी ओबीसी को, वो चीजें पूरी उसके आधार पे बटी है। 3 टेस्ट का उनका जो रहा है, जनसंख्या का जो 2011 का रहा है, और जो अभी सैंपल जनसंख्या इन्होंने निकाला है पार्टी की तरफ से, उन्होंने मतलब सरकार की तरफ से, उस पे टिकट बटी है ओबीसी को, आरक्षण मिला है ओबीसी को। और आने वाले समय में बहुत ओबीसी नेता यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको, चाहे वो भाजपा से हो चाहे वो कांग्रेस से हो। और मैं तो बिल्कुल बोलती हूँ कि आज हमारे 6 मंत्री ओबीसी भाजपा से हैं और आने वाला समय भाजपा का है, और महिलाओं को भी नेतृत्व करने का भरपूर मौका यहाँ मिल रहा है। आयोग को, ओबीसी का आयोग भी अगर किसी ने बनाया तो वो भाजपा की सरकार ने बनाया। इनकी सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी थी, 5 साल इनकी सरकार रही। क्या काम किया इन्होंने? क्या काम किया इन्होंने? सिर्फ एक काम किया, वो है
खाता ना वही, जो भूपेश बोले वही सही। ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं। भूपेश ने बोल दिया वो सही था। और इन्होंने एक और बात आपका ध्यान ला दूं, इन्होंने सिर्फ एक संभाग को खुश करने के लिए, दुर्ग संभाग को 5-5 मंत्री दिए थे। क्या कहते हैं मेरे कांग्रेस प्रवक्ता भाई कि 5 मंत्री एक संभाग से दे दिया आपने, क्या समीकरण है आपकी? 2 ओबीसी दिए थे, आप ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे मंत्री। ठीक है, इसका जवाब तो जनता ने देखिए कृतिका जी इनको दे ही दिया है, लेकिन हम इसका जवाब जरूर यहाँ पर कांग्रेस से लेना चाहेंगे। रवि जी, ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है, मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास, ये आरोप आप पर लग रहा है? देखिए वैशाली जी, आरोप लगाने से नहीं होगा। वर्तमान में जो सरकार है, जवाबदेही उसकी होती है, वो क्या कर रही है। अभी मैं बहन की पूरी बात नहीं सुन पा रहा था, आवाज कट कट के आ रही थी लेकिन उन्होंने क्वांटिफाइबल डेटा की बात कही थी। मैं पूछना चाहूंगा कि अभी जो आप सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन की बात कर रहे हैं, उसमें जो डाटा पेश किया गया है वो कौन से सन का पेश किया गया है, क्या आपको इसकी जानकारी है? मैं आपको बताता हूं, 2011 की जनसंख्या के अनुरूप के इन लोगों ने डाटा पेश किए हैं। कब? 2024 में। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन 14 वर्षों में क्या वही डाटा जो आपने पेश किए थे वो सही है कि डाटा बदल चुके हैं? 2021 में जनगणना होनी थी, वो जनगणना अभी तक के नहीं हुई है। अभी तक के कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड सरकार के पास है ही नहीं कि एक्चुअल किसकी जनसंख्या कितनी है। सिर्फ बातें कर रही है भारतीय जनता पार्टी, राजनीति कर रही है। और हमारी बहन ये कह रही है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि इनका प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा ओबीसी के हमारे नेताओं को जो है वो टिकट मिले और वो जीत करके आए। प्रयास की कोई परिभाषा नहीं होती है वैशाली जी, वो तो सिर्फ एक पब्लिक में बात करने का तरीका होता है। लेकिन अगर आरक्षण के अनुरूप चीजें मिलती, और आरक्षण कोई हम जो बात कर रहे हैं वो ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं, संवैधानिक बात कर रहे हैं। हमारी बहन कह रही है कि कांग्रेस जो है वो जाति की राजनीति कर रही है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी संविधान के बाहर जाकर के कोई काम करना चाहती है? क्या संविधान की बात कर रहे हैं अगर हम, तो उनको कोई तकलीफ हो रही है? क्या संविधान के अंतर्गत अगर ओबीसी, एससी, एसटी सारे वर्गों को आरक्षण दिया जाता है तो क्या उसमें उनको तकलीफ हो रही है? क्या संविधान के अंतर्गत अगर हम क्षेत्रवार बातों को उठा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को क्या इसमें भी तकलीफ हो रही है? जनता को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के बारे में सोचेगी, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है कि ये लोग एक व्यक्ति विशेष या किसी वर्ग विशेष की राजनीति कर रहे हैं। को उनका अधिकार मिलना चाहिए था, फिर वो कांग्रेस का नेता हो, बीजेपी का नेता हो या कोई निर्दलीय लड़े, हर व्यक्ति को एक अधिकार मिलता है कि संविधान के अंतर्गत वो आए, पटल पर आए और अपनी बात रखे। हमारी बहन इस चीज को समझ ही नहीं पा रही है और 1 साल से इनकी सरकार है, ना इनके पास कोई डाटा है, ना इनके अधिकारियों के पास कोई चीज है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के ऊपर आरोप। अरे अपने बारे में भी तो बता दो कि इस 1 वर्ष में आपने क्या किया। लगभग 10.5 वर्षों से केंद्र में आप लोग की सरकार बनी हुई है, आप लोग कर क्या रहे हो? अभी तक जातीय जनगणना या जनगणना भी नहीं करा पाए कि कौन सी जगह पे क्या जनगणना हो रही है, कितने लोग हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कोई डाटा नहीं है सरकार का। सिर्फ हवा हवाई बातें, ऐसे हवा हवाई बातों से देश नहीं चल सकता है। मैं वैशाली जी आपको यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी संविधान के अंतर्गत रह करके एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल हर कैटेगरी के लिए बात कर रही है और अगर इसके लिए हमें सड़क पर उतरना रहा तो हम सड़क पर भी उतरेंगे। इसके लिए जो रवि जी 2021 लेकिन देखिए रवि जी 2021 में आपकी भी तो सरकार थी, तो फिर उसने जनगणना के लिए क्या प्रयास किए थे? वैशाली जी, हमने कई बार प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जनगणना कराइए। शुरू में ये कहते रहे कोविड का पीरियड था, लेकिन आज कोविड को भी बहुत समय हो गया है, अभी तक की कोई पहल नहीं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक तारीख की तारीख दे देती है कि हम इसको 23 में कराएंगे, 24 में कराएंगे, 25 में कराएंगे। मैं पूछना चाह रहा हूँ
कि आपके डीले कर क्यों रहे हैं, इनको तकलीफ कहाँ है, एक्चुअल बताए ना। क्या ये लोग जनगणना जो ओबीसी एससी एसटी की बढ़ रही है या जनरल कैटेगरी की जो बढ़ रही है या महिलाओं की जो तादाद बढ़ रही है उससे इनको कोई खौफ है? क्या कोई ऐसे इनके नेता हैं जिनकी चीजें सीट खतरे में आ जाएगी उसके लिए ये डीले कर रहे हैं? आखिर डीले क्यों है? 51, 61, 71, 81, 91 हर बार तो जनगणना हुई। पहले तो संसाधन भी सीमित होते थे, उसके बाद भी जनगणनाएं हुई है। आज सारे संसाधन है, डिजिटल युग है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जनगणना नहीं करा पा रही है। बड़ा दुख है मुझे इस बात को कहते हुए कि आज भी ये सारी बातें हर आंकड़े 2011 के अनुरूप पेश कर रहे हैं, बल्कि हम 2025 में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आपके पास वापस आते हैं। लखन जी हमारे साथ जुड़े। लखन जी, दोनों ही पार्टी जो है अपने अपने दावे कर रही है, साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है, लेकिन आरक्षण का हितैषी है कौन, बीजेपी या फिर कांग्रेस? देखिए, दोनों पार्टियां हैं, दोनों को चुनाव लड़ना है लोकतंत्र में और जनता के बीच वोट लेना है, तो दोनों पार्टियां हितैषी हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक पार्टी हितैषी नहीं है जी। देखिए, ये जो आरक्षण का जो मसला आज आया है, जो उधर के आ रहा है, इसमें दो चीजें हैं जो स्पष्ट है। क्योंकि ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है, जहां तक सत्ता में भागीदारी का जो मसला है, वो एक अलग मसला है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिलेगा, उन ससम्मान जो है भागीदारी मिलेगी उसको, उसके लिए जो है साफ से भी उनको भाजपा प्रतिनिधित्व देगी, वो एक अलग मसला है। लेकिन लॉटरी में यदि ओबीसी का एक भी सीट नहीं निकल रहा है, ये एक अलग मसला है और ये एक संवैधानिक मसला भी हो सकता है। अभी 1-2 दिन में पता चलेगा कि देखिए इसमें कहीं तकनीकी छूट हुई है, चूक हुई है, खामी है, या यह महज एक संयोग है। तो क्या केवल एक प्रोबेबिलिटी है, केवल महज संयोग है, या इसमें कोई चीजों की अनदेखी की गई है, या इसमें कहीं चूक हुई है? तो ये एक अलग मसला है। तो दोनों मसलों को जो है अलग अलग समझना होगा। मुझे लगता है 1-2 दिन में बातें साफ, और यदि संयोग नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि विपक्ष और मीडिया इसमें जो है मामले को आगे बढ़ाएंगे और भाजपा के भीतर भी इसका विरोध होगा। देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई लोगों को इससे वंचित होना पड़ेगा उनकी दावेदारी से। तो भाजपा के विरोध भी दबे स्वर में ही भले विरोध उत्पन्न होगा ही होगा। अभी केवल कांग्रेस कर रही है जी। तो इसलिए इस मसले को थोड़ा गंभीरता से समझने की जरूरत है और देखने की जरूरत है। मुझे लगता है 1-2 दिन में ये जो है साफ हो। बिल्कुल बिल्कुल। कृतिका जी, कांग्रेस संविधान के आधार पर अपनी बात रख रही है और बीजेपी जातिवाद की बात करती है, ये आरोप लग रहा है। संविधान क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान से परे है? मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट का हमको आदर नहीं करना है? हम तो सुप्रीम कोर्ट के सैंपल गाइडलाइन के अनुसार ही आरक्षण दिए हैं जी। आपने तो आयोग तक का गठन नहीं किया था, हमने आनन फानन में आयोग तक का गठन किया है। मैं तो आपसे कह रही हूँ, हमने 6 मंत्री दिए हैं, आप 2 मंत्री करके बैठे थे ओबीसी को, और आज आप ओबीसी के आरक्षण की बात करते हैं। आप कहते हैं हम डरते हैं, महिलाओं से डरते हैं। अरे भैया, आपने 55 से 60 साल राज किया, आपने कौन सी महिला नेत्री पैदा कर दी? सिर्फ एक परिवार को छोड़ करके कौन सी ऐसी महिला नेत्री आपने खड़ा कर दिया? यहाँ पे तो आपके पास एक महिला महापौर मिलने की मुश्किल हो रखी है कांग्रेस को जी। मैं आपको बोलना चाहूंगी, और इन्होंने कहा जनगणना की बात, तो देखिए कोविड के कारण और बहुत सारी समीकरण होती है, उनके कारण कहीं ना कहीं देरी हुई है, उन्हें आने वाले समय में होगा जनगणना का। और इसके अलावा भी हमने सैंपल जनगणना कराई है कंपनियों के माध्यम से। सैंपल के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि ओबीसी में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। जैसा कि हमारे पत्रकार भाई ने बताया कि कहीं ना कहीं चिट सिस्टम होता है, और चिट सिस्टम के कारण अगर ये मुश्किल हुई है तो इस पे आने वाले समय में क्या प्रतिक्रिया, क्या संविधान में चेंजेस आएंगी, वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आने वाले समय में देखने को मिलेगा। रवि जी, षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी के आरक्षण में कटौती की गई है, ये आरोप आप लगा रहे हैं कि आबादी जो है, ये यहाँ की आबादी के साथ अन्याय किया जा रहा है। क्या ये लगता है आपको कि यहाँ की आबादी के साथ अन्याय हो रहा है? वैशाली जी मेरे से पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपसे। देखिए, आबादी के साथ अन्याय तो हो रहा है। आज हमारा पूरा देश जो चल रहा है वो संविधान के अंतर्गत चल रहा है।
सारे नियम कायदे जो बने हुए हैं वो संविधान के हिसाब से बने हैं, उसी की शक्तियों के अधीन राज्य सरकार है, संविधान के अंतर्गत जो शक्तियां दी गई है उसके अंतर्गत केंद्र सरकार है। अगर संविधान के अंतर्गत ये प्रक्रिया है कि आरक्षण दिया जाएगा तो हम तो उसी की बात कर रहे हैं, हम तो कोई अलग से बात कर ही नहीं रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा क्यों है, ये कम क्यों है। अगर कहीं पर किसी वर्ग की बहुल्यता है और नियम के हिसाब से उसको अगर वहां संविधान के अंतर्गत आरक्षण मिलता था तो आज भी उसको वो आरक्षण मिलना चाहिए। बात यहाँ पे लोकल लीडरशिप की है, पंचायतों की है, छोटे छोटे गांव और कस्बों की है। अगर वहां पर हम उन लोगों को वो मौका नहीं देंगे तो मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि क्या गांव में भी क्या आप बाहर के लोगों को भेजना चाहते हैं? क्या आप यही चाहते हैं कि बड़े बड़े शहरों से जो है वो लोग जाकर के छोटे छोटे पंचायतों में और वहां पर प्रतिनिधित्व करें? ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना ये भटक गई है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब इनको समझ में नहीं आता है तो एक परिवार और काट पीट के इधर उधर की बातों में आ जाते हैं। मैं स्ट्रेट बात कर रहा हूं कि अगर ओबीसी का हक है संविधान के अंतर्गत उनको मिलना चाहिए तो वो दिया जाना चाहिए, इसके बाहर की बात जैसे आप लोगों को मुद्दा नहीं मिल रहा है तो आप जात पात आरक्षण इन सब चीजों पे आ जाते हैं। देखिए मेरी बहन, कांग्रेस डिवाइड एंड रूल की राजनीति शुरू से करती आई है और इनका आधार ही वही है, डिवाइड एंड रूल। कृतिका जी इनको अपनी बात रख लेने दीजिए और ये करेंगे ही करेंगे। ठीक है कृतिका जी इनको अपनी बात रख लेने दीजिए। जी जी कहिए। देखिए कांग्रेस पार्टी के पास वैशाली जी बहुत बिल्कुल संक्षेप में रखिए। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ बात हो रही है कि ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, वो भी छल पूर्वक हो रहा है, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है चलिए, लेकिन कह सकते हैं कि फिलहाल तो ओबीसी आरक्षण पर सियासी रण पूरी तरीके से मचा हुआ है। खैर समय की कमी है हमारे पास। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो ये कह सकते हैं कि अब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। लगातार विपक्ष सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और इसके बाद डिप्टी सीएम अरुण साहब को कानूनी किताब लेकर स्पष्टीकरण देना पड़ गया। तो हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।